हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ हम बना रहे हैं ब्लाउज़, जो हमारी कस्टमर का ब्लाउज़ है। ये 4 टक्स ब्लाउज है, सादा ब्लाउज, ऐसे अस्तर वाला नहीं है। वही हम बना रहे हैं। तो फ्रेंड, आप सबको मैं बता दूं, मैं घर पर सिलाई करती हूँ। जो मेरे पास थोड़ी बहुत सिलाई आ जाती है और जो मेरे घर के आसपास के लोग हैं वो सिलवा लेते हैं। इसी टाइम अगले साल हमारे पास काफ़ी सिलाई आती थी, नए नए कस्टमर आते थे, काफ़ी सिलाई आती थी। और हमारी कुछ गलतियों की वजह से अब सिलाई इतनी नहीं आती, बहुत कम आती है। क्योंकि हमने बीच में सिलाई बिल्कुल करना बंद कर दिया, बिल्कुल सिलाई नहीं करते थे। जो कस्टमर लेके आते थे उनको वापस कर देते थे कि अब हम सिलाई नहीं करते, हम नहीं सिलेंगे। और जो कपड़े हमारे पास पहले से रखे हुए थे उनको हमने काफ़ी दिन बाद सिल के दिया है। वो 3-4 बार घर आने के बाद उनको सिल के दिया है, वापस हुए हैं कई बार। इसी वजह से यही वजह है कि हमारे पास सिलाई बहुत कम आती है। ऐसा नहीं कि हम कपड़े नहीं सिल लेते, हम कपड़े अच्छे बनाते हैं, सबको पसंद भी आते हैं। लेकिन किसी वजह से हमने बीच में सिलाई करना बिल्कुल बंद कर दिया था। यही कारण है कि हमारे पास अब इतनी सिलाई नहीं आती है। लेकिन कोशिश करते हैं, फिर से स्टार्ट किया है तो आएगी तो है ही। लेकिन अभी सबको इतना पता नहीं हुआ है कि हम फिर से सिलने लगे हैं। हमने 1.5 साल पहले ही सिलाई करना स्टार्ट किया था। जो कस्टमर आने लगे थे, कस्टमर बने थे नए नए, हमारी गलती की वजह से अब वो कस्टमर नहीं आते हैं, क्योंकि हमने बीच में सिलाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि अब मुझे अफसोस हो रहा है कि उस टाइम हमने सिलाई करना ना बंद किया होता। अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था हो गया। और आज हम बात करने वाले हैं, जो नए लोग सिलाई सीखते हैं उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे वो सीखने से असमर्थ हो जाते हैं या सिलाई बीच में रोक देते हैं, नहीं सीखते हैं। वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो करते हैं जिनके कारण वो नहीं सीख पाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 गलती ये है कि वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि हम नहीं सीख पाएंगे। अगर कहीं आप सीखने जाते हो, आपके साथ कोई और भी सीख रहा होता है और आपको उतना नहीं आता है, अगर अगले वाले को जितना बताया हुआ सिखाया जाता है वो आ जाता है, फिर आप यही सोचते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सीख पाऊँगी। तो आपको बता दूं कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किसी को देर में थोड़ा समझ में आता है, वक्त लगता है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है तो वो जल्दी सीख जाता है। आपको यहाँ पर धैर्य बनाए रखना है, लगातार प्रयास करते रहना है कि हम सीख जाएंगे। अगर अगले को आ गया तो हमें भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ लोग डिमोटिवेट होकर फिर सीखना ही बंद कर देते हैं कि अब हम नहीं सीख पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये नहीं करना है बिल्कुल आपको। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग? दूसरी गलती ये है कि वो अभ्यास नहीं करते हैं। वो जहाँ सीखने जाते हैं वहाँ जितना बताया गया, जितना सिखाया गया, बस वहीं पे सीख के आते हैं। फिर घर पे सीखने की कोशिश नहीं करते, थोड़ा बहुत अपने मन से उसको बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। बस जितना सिखाया गया उतना सीख लिया, फिर जब जाएंगे वहाँ सीखने फिर वही सीखेंगे। ये नहीं करना है आपको। वहाँ से सीख के घर पे आना है, जब टाइम मिले तो उसको समझना है, उसको सोचना है कैसे बनेगा, कैसे काटा था, कैसे सिला गया था। उसको अभ्यास करना है, घर पे लगातार अभ्यास करते रहिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अगर आपको जल्दी समझ में आ जाता है तो आपके अंदर रुचि होगी कि और हम जानने की कोशिश करें, कैसे बनाया जाएगा, कैसे इससे अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। यही है कि आपको लगातार अभ्यास करते रहना। अभ्यास करने से आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो
और तीसरी गलती क्या है, जो अगर हम किसी के कपड़े बनाते तो उसका सही से नाप नहीं लेना जानते हैं, नहीं सीखते हैं। जब हम शुरू में सीखने जाते हैं, अगर किसी के कपड़े बनाते हैं किसी के लिए और नाप सही से नहीं आता है लेना, तो अगर हम कपड़े बना देंगे तो उनकी फ़िटिंग के नहीं आएंगे। फिर यही हम सोचते हैं हमने कैसे कपड़े बनाए, क्या हम नहीं बना पाएंगे। हमने बनाया तो अच्छे से था लेकिन ये कपड़े नहीं फिटिंग के आए हैं, क्या गलती की है। फिर निगेटिव सोच होने लगती है। इस वजह से थोड़ा हम रुक जाते हैं, मन नहीं करता है सीखने का। तो आप जहाँ जाते हैं सीखने, उनसे अच्छे से नाप लेना सीखिए, बॉडी पे नाप लेना सीखिए, कपड़ों पे नाप लेना सीखिए। मतलब कपड़े पे नाप लेके कैसे कपड़े कटिंग करें, कैसे सिले। बॉडी का नाप और कपड़े से नाप लेने से मतलब अलग अलग अंतर होता है। दोनों तरीके से नाप करना सीखिए, तो आप भी फिटिंग के कपड़े बना पाओगी। अगर शुरुआत में कपड़े फिटिंग के ना आए तो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको इसके बारे में जानने की कोशिश करना है कि क्या है जो हमारे सिले कपड़े फिटिंग नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्या नाप हमने गलत लिया। ये सब चीज़ों के जानने की कोशिश करना। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और ना ही बीच में सिलाई सीखना छोड़ना है। आपको सिलाई करते और चौथी गलती क्या करते हैं जो नए लोग सीखते हैं, चौथी गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं हम शुरू में अच्छे कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े बनाने लगे। तो मेरी प्यारी बहनों, शुरू में कोई नहीं अच्छे कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े कोई नहीं बना पाता है। पहले कुछ कपड़े ख़राब होते हैं, सिंपल कपड़े सीखने की कोशिश करो। पहले अगर सिंपल कपड़े बनाना सीख जाओगी, सादा ब्लाउज है जैसे सूट, सलवार सूट है, फिर आप डिज़ाइन बना पाओगी आसानी से। तब आपको उतना कठिन नहीं लगेगा डिज़ाइन बनाना। अगर आप शुरू में ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश करोगी तो उसमें आप फेल हो जाओगी, क्योंकि शुरू में आप डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। अगर आपको कपड़े सिलना ही नहीं आता है, कटिंग फिटिंग कुछ नहीं आती है, तो आप शुरू में डिज़ाइन कैसे बना पाओगी। कुछ हमारी बहनें फिर इसी चक्कर में सिलाई सीखना छोड़ देती हैं कि हम जब कपड़े ही नहीं डिज़ाइनर बना पाएंगे तो हम नहीं सीखेंगे। ये नहीं करना है, आपको पहले सिंपल सीखना है, फिर आप बना पाओगे, हर डिज़ाइन बना लोगी। और पांचवी गलती क्या नहीं करनी है। पांचवी गलती क्या करते हैं, अगर हम सिलाई सीखने जाते हैं शुरू में और हमको मशीन से कपड़े सिलना पड़ता है, अगर हम सीखते हैं तो हम मशीन नहीं चला पाते, बिल्कुल भी मशीन नहीं चला पाते हैं। तो उसके लिए हम सोचते हैं हम नहीं सीख पाएंगे, हम मशीन ही नहीं चला पाएंगे तो हम सिलेंगे क्या। यही सब दिमाग निगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि मशीन नहीं चला पाएंगे। शुरू में कोई भी मशीन नहीं चला पाता है। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, सबसे पहले आपको मशीन में जानना है कहाँ पे धागा लगेगा, कहाँ बॉबिन लगेगी, कहाँ बॉबिन से कैसे धागा भरा जाता है और सुई कैसे टूटेगी तो उसको कैसे लगाना है, कैसे चलाना है, कैसे कपड़े पकड़ना है। ये सब जानकारी आपको करना है पहले। ये सब जानना आपको ज़रूरी है, तभी आप मशीन चला पाएंगे। अगर आप सिलते सिलते मशीन ख़राब हो गई, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। अगर बखिया ख़राब आने लगी तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले आपको जब सीखने जाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, वहाँ पे समझना है, पूछना है कि मशीन कैसे सही होगी, धागा कैसे सही, कहाँ पर मशीन में तेल डालना होता है। इन सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी प्यारी बहनों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बताने में, वीडियो में समझाने में, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।